हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबको इस रविवार की सत्संग में स्वागत है। तो आज एक और विशेष श्लोक, भगवद गीता के हर श्लोक विशेष है, एक से ज़्यादा एक विशेष। तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि हम इस शक्ति में बंधे, शक्ति से बंधे हुए हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य अगर हम ठीक से समझ सकते हैं तो इस भौतिक संसार से हम बाहर जा सकते हैं अगर चाहे तो। अगर हमको यहीं रहना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। अगर हमको जाना है तो मार्ग क्या है वो बता रहे कृष्ण। तो मैं श्लोक बोलूंगा, आप सब दोहराइए। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्त्यते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। 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 माता मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। कोई और? ओके। तो कृष्ण बोल रहे माया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्ष में सूयते सचराचरम। तो ये जो क्षर और अक्षर, इसका मतलब है जो चलते फिरते हैं और जो नहीं चलते हैं, सब तरह के वस्तु, सब तरह के जीव। सूयते का मतलब है उत्पत्त होते हैं, उनका उत्पत्ति होती है। कौन उत्पत्ति कर रहा है? तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत तरह की शक्तियां हैं, उसमें एक है प्रकृति ही। प्रकृति, प्रकृति का मतलब है भौतिक प्रकृति या भौतिक शक्ति। तो तीन तरह के शक्ति है भगवान के, एक्चुअली अगणित
शक्ति है, लेकिन 3 तरह के मुख्य शक्तियों के बारे में शास्त्र बताते हैं। तो पहला है भौतिक शक्ति, ये जो इस भौतिक जगत की सृष्टि भौतिक शक्ति से होती है। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक सृष्टि आध्यात्मिक शक्ति से होती है। और हम हैं, हमको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तटस्थ का मतलब है हम यहाँ भी रह सकते हैं, वहाँ भी रह सकते हैं, और हमारी इच्छा है। अगर हमको भौतिक संसार में रहना है तो हम यहाँ रह सकते हैं, अगर हमको भगवान के पास जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। तो ये हमको ये दोनों ऑप्शंस है, भौतिक संसार भी है और भगवान की गोलोक वृंदावन भी है, तो हमको तटस्थ बोलते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान इस भौतिक शक्ति के बारे में बोल रहे कि वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, उससे पहले ये भौतिक शक्ति कौन है, किस भौतिक शक्ति के बारे में बोल रहे हैं भगवान? इस भौतिक शक्ति को हम दुर्गा देवी कहते हैं, दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी के बारे में बोल रहे हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है। दुर्गा देवी अपना काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, मेरे अधीन में काम करती है, जो मैं बोलता हूं उस प्रकार करती है वो। और उसका काम क्या है? इस भौतिक संसार में जो भी जीव है उनके लिए जो शरीर चाहिए वो दुर्गा देवी देती है, उसका काम है। और हरे कृष्ण, हेतु नानेन कौन्तेय, तो भगवान बोल रहे कि वो शक्ति के अधीन में ये संसार सृष्टि होती है, संसार की नाश होती है। तो भौतिक शक्ति इस भौतिक संसार में सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। और हमने इसके बारे में बहुत सारे बार पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की है कि इस भौतिक संसार को क्या कहते हैं। भौतिक संसार क्या है? दुखालयम है, और इसको दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग का मतलब क्या है? किला, फोर्ट, या दूसरे भाषा में इसको जेल कहते हैं। एक जेल है, भौतिक संसार एक जेल है। जेल में कौन जाता है? कैदी। जो क्या किया कैदी ने? कैदी क्यों बन गया वो? हाँ, क्या क्या मर्डर किया? अरे बाबा, मर्डर तक नहीं जाने का है, कुछ नियमों का उल्लंघन किया। किसका नियम? भगवान के नियम का नहीं। ये नियम तो राष्ट्र का नियम है। अब जब देश का नियम कोई तोड़ता है तो उसको शिक्षा के रूप में कहाँ भेजते हैं? जेल में भेजते हैं। और वहां जेल में कौन रहता है? जेल का जो चीफ मुख्य व्यक्ति है, जेलर, वार्डन बोलते हैं उसको, वार्डन, जेल का वार्डन। उसका काम क्या है? सुधारना, व्यक्ति को सुधारना उसका काम है। तो जो व्यक्ति उस जिस तरह के अपराध करके आया है उसके प्रकार उसको अलग अलग तरह का शिक्षा, अलग अलग तरह का डिसिप्लिन, ये सब करते हैं वो, है ना। उद्देश्य है कि उसको सुधारना है। और ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति जेल में आ गया जीवन भर वो वहीं रहेगा। हाँ, कैदियों को वहीं रहना आसान है ना, कुछ काम करना नहीं चाहिए, तो मुफ्त में खाना मिल रहा है, लेकिन उसको वहां रहने का आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को 5 साल का पनिशमेंट हुआ है और वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को सुधार रहा है और जेलर देख रहा है, अरे ये तो अच्छा है, ये तो सुधर गया, तो फिर रिकमेंडेशन भेजता है कोर्ट को कि ये तो 5 साल का इसका सजा थी, लेकिन ये तो सुधर गया, अभी 2 ही साल हो गया, इसको भेज दो बाहर, इसको मुक्त कर दो। तो उसका मतलब है कि ये जो भौतिक शक्ति है, प्रकृति है, ये वार्डन है इस जेल का। दुर्गा देवी इस भौतिक जगत का, इस जेल का वार्डन है, और उनका काम क्या है? हमको सुधारना। और हम कैसे सुधरते हैं? सुधरते हैं हम? हाँ, क्या माता जी हंस रहे हैं? कैसे सुधरते हैं हम? सुधारने के लिए क्या चाहिए हमें? पनिशमेंट चाहिए। बिना पनिशमेंट के सुधरते नहीं है, इतना बेवकूफ है हम। जब पनिशमेंट तो आता है अब तब हाँ ठीक है इसको फिर से नहीं करेंगे, वो भी 1 बार 2 बार 1000 बार हो चुका है ना, पनिशमेंट दे 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 के फिर भी हम सीखते नहीं। लेकिन दुर्गा देवी का ये
इंग्लिश में बोलते हैं थैंकलेस जॉब। उसका मतलब है कि उसको इतना आनंद नहीं है ये सबको शिक्षा देना, ये करना, वो करना, उसको उससे कुछ आनंद नहीं मिलता, लेकिन वो तो भगवान की सेवा में कर रही है, उसका काम है, वो कर्तव्य है। और इस भौतिक संसार से बाहर जाने का मतलब है दुर्गा देवी की अध्यक्षता से बाहर निकलना। इतना आसान है क्या जेल से भागना? कोई भाग सकता है? बहुत मुश्किल है। तो भौतिक संसार का इस जेल से तो भागने का प्रश्न ही नहीं है, हम भाग नहीं सकते। एक साधारण एक सिटी में एक जेल है, उससे भाग सकते हैं कैदी, लेकिन इस भौतिक संसार से भागना नामुमकिन है। हम वहां किसी को पैसा दे के कुछ कर सकते, लेकिन दुर्गा देवी को हम पैसे नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो भी भगवान के नियम है उसको पूर्ण रीति से वो पालन करती है, उसका क्या कहते हैं, एडमिनिस्टर करती है, उसका पालन करती है। तो जो यहाँ कैदी है हम इन नियमों से भाग नहीं सकते। और ये नियम को क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं प्रकृति के नियम। प्रकृति का क्या नियम है कि जो आप करते हैं उसको भुगतेंगे, ये प्रकृति का नियम है। जब हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं? भगवान के सामने आके खड़े होके क्या करते हैं? भगवान मुझे क्यों दिया ये प्रॉब्लम? और भगवान बोल रहे हैं तूने जब किसी और को इतना तकलीफ पहुंचाया, सोचा कि मुझे क्यों दिया? कभी सोचा? नहीं सोचा ना। अभी जो किया अभी भुगतो। तो जो हमने किसी और जीव को जो दुख पहुंचाया है हमने, उसी दुख का अनुभव करेंगे, उससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं, थोड़ा भी कम नहीं। तो जब हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है तो हमको ये पहला हमारे मन में आना चाहिए कि मैंने भी ऐसे ही किसी को सताया, ऐसे ही दुख पहुंचाया, अभी क्यों मांग रहा हूं मैं? अभी क्यों माफी के लिए मांग रहा हूं? तो ये जो काम है, ये जो कर्म फल देना है, वो दुर्गा देवी का काम है। वो नियम को ऐसे पक्का फॉलो करेगी वो। बोल नहीं सकते हम दुर्गा देवी को, दुर्गा देवी रॉन्ग एड्रेस है, नहीं मेरे पड़ोसी का था, मेरा प्रॉब्लम नहीं था, उनको दो। नहीं, वो जहां भी आती है, जब भी किसी को जो भी आता है, वो पक्का उनके लिए था। तो इसलिए इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का मतलब है दुर्गा देवी की अध्यक्षता से बाहर निकलना। और ये इतना आसान नहीं है। किसके लिए आसान नहीं है? जो सामान्य व्यक्ति है इस भौतिक संसार में, वो दुर्गा देवी से भाग नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति कौन है? सामान्य व्यक्ति कौन है? जो भक्त नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है इस भौतिक संसार में। वो साधारण व्यक्ति, भगवान इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान को इस भौतिक संसार से भगवान उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है? उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है प्रभु? मतलब नहीं है। जो चल रहा है चल रहा है। किसके हाथ में दे दिया है? दुर्गा देवी के हाथ में दे दिया कि तुम करो बाबा, मैं देख नहीं सकता। क्या देख नहीं सकते भगवान? हम जो यहाँ गलत काम कर रहे हैं और दुख भुगत रहे, वो भगवान देख नहीं सकते। क्यों देख नहीं सकते? अगर कोई बच्चा बहुत तकलीफ अनुभव कर रहा है तो माता पिता देख सकते हैं क्या उसको? नहीं देख सकते। तो क्या करेंगे माता पिता? कुछ उसके लिए कुछ परिहार ढूंढते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ये करते वो करते। अभी भगवान ने ये सब दे दिया है। भगवान और हमसे सबसे ज्यादा, सबसे प्रबल, सबसे शक्तिशाली है भगवान, लेकिन उनको भी ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं इनके लिए। क्यों? हम उनकी तरफ देखते ही नहीं। यहाँ इतना गलत काम कर रहे, इतना दुख झेल रहे, लेकिन भगवान की तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखेंगे। भगवान से पूछेंगे नहीं क्यों, भगवान मैं कैसे सुधरूं आपका अपने आप को? तो भगवान देख रहा है, अरे बाबा इन लोगों को क्या कैसे समझाए? तो दुर्गा देवी को बोल दिया, देवी तुम कैसे भी उनको सुधारो, मैं देख नहीं सकता इनको।
क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अहम बीज प्रद पिता, भगवान हम सबका पिता है। पिता होके उनको हमारा दुख देख नहीं सकते, वो देख नहीं सकते। तो इसलिए ये पूर्ण जो सृष्टि है तो वहां है महाविष्णु, वहां ऊपर महाविष्णु लेटे हुए हैं, कारण सागर के ऊपर महाविष्णु लेटे हुए हैं। उनका नाम महाविष्णु है क्योंकि वो महान है, बृहत है, बड़ा शरीर है उनका। अभी जब प्रलय होता है, प्रलय के समय पे हम जो जीव है हमारा ये जो स्थूल शरीर है, बॉडी, ग्रॉस बॉडी है, इसको हम छोड़ते हैं, उसको मृत्यु बोलते हैं। फिर ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये आत्मा को इस शरीर से महाविष्णु के शरीर के अंदर लेके जाते हैं। तो हम मृत्यु के बाद जब प्रलय का समय आता है तो हम भगवान के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश कर रहे हैं? क्योंकि रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, वही हमारा आश्रय है। जब कुछ जगह है तब भी वही आश्रय है, कुछ जगह नहीं है तब भी वही आश्रय है। लेकिन अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वही हमारा आश्रय है, तब तो कोई और है ही नहीं। तो भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं हम और अगले सृष्टि के लिए वेट कर रहे हैं। क्यों? अरे मुझे तो इतना इच्छाएं थी, कुछ पूरा नहीं हुई है ना, अब एक और शरीर चाहिए वो सब पूरा करने के लिए। तो उन इच्छाओं के साथ हम अपना देह त्याग किया और अभी महाविष्णु में वेट कर रहे हैं अगली सृष्टि के लिए। अभी जब सृष्टि करते हैं भगवान तो उनके शरीर के जो रंध्र है, छन का रंध्र है, उससे, त्वचा के रंध्र से अगणित ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं। और उस समय पे महाविष्णु क्या करते हैं? अपने पत्नी के ओर देखते हैं। पर पत्नी का नाम क्या है? रमा देवी। रमा देवी के ओर देखते हैं वो। और रमा देवी का छाया है दुर्गा देवी, छाया, शैडो। तो अभी ब्रह्मांड का सृष्टि हो रहा है और जीवों के लिए शरीर चाहिए। अभी शरीर कौन देता है? पिता देता है या माँ देती है? माँ देती है। तो महाविष्णु किसको पिता बनाते हैं भौतिक संसार में? शिव जी को। शिव जी पिता बन गए और कौन माँ है? दुर्गा देवी। तो ये सिर्फ भगवान रमा देवी को देखने से ही हम सबों को दुर्गा देवी के कोख के अंदर डाल देते हैं शिव जी के माध्यम से। और माँ फिर क्या देती है बच्चों को? शरीर देती है। तो वो शरीर जो हमको अभी मिला है वो किसने दिया हमको? दुर्गा देवी ने दिया। किसके आदेश के ऊपर? भगवान के आदेश के ऊपर। और किस तरह का शरीर दिया उन्होंने? जिस तरह हमको चाहिए था उसी तरह। किस तरह चाहिए था? किस तरह का शरीर चाहिए था हमें? कोई बोलता है मुझे इतना लंबा बाल चाहिए था, मुझे ब्राउन कलर बाल चाहिए था, मुझे ऐसे क्या बोलते हैं, नहीं वो प्यूपिल को क्या बोलते हैं? हाँ क्या? पुतली, जो आईज है, आई प्यूपिल बोलते हैं ना। मुझे थोड़ा ब्लू चाहिए था, ब्राउन दे दिया भगवान ने। नहीं, यही चाहिए था हमें। जो हमको मिला है वो हमको चाहिए था, इसलिए भगवान ने ऐसे बनाया हमको। हमारे इच्छा के ऊपर है। अभी हमको लेकिन दिल तृप्त नहीं है। अभी जाके क्या करते हैं? जिनको बाल है वो क्या करते हैं प्रभु? हम और आपके कुछ चर्चा नहीं है उसके बारे में। जिनका बाल है क्या करते हैं? कलर डालते हैं। क्यों? वो जो कलर है वो अच्छा नहीं लग रहा है। यही भौतिक संसार है। वो कलर को ऐसे चेंज करो, उस कलर को कुछ और करो। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि वही चाहिए था मुझे। जैसे इस जन्म में मेरा शरीर इतना लंबा है, तो मैं हर समय सोचता रहता हूँ इतना लंबा शरीर क्यों दिया? फिर मुझे आता है नहीं मुझे चाहिए था इसलिए लंबा दे दिया भगवान ने। तो ये हमको जो मिला है वो हमको चाहिए था, इसलिए भगवान ने ऐसा ही शरीर दिया है। जिस घर में आप पैदा हुए आपको वैसा ही चाहिए था, आपने वैसे ही कर्म किया। और कर्म का फल है कि आप एक तरह के घर में पैदा हुए, एक देश में पैदा हुए, इत्यादि इत्यादि। ये सब हमारा इच्छाओं के प्रकार ही चल रहा है।
तो भगवान इतना ये कठिन नियम है, बहुत कठिन नियम है। प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। और उसका कवर पेज हमारे पास नहीं है शायद, लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर ಇದೆಯಾ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್? लॉज ऑफ नेचर ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್. ದಟ್ ಸೈಜ್ ಬುಕ್. No, not there. लॉज ऑफ नेचर। एनीवे, तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक जो चित्र है, तो वो है एक व्यक्ति एक पशु को मार रहा है, गला काट रहा है। हाँ, उसमें वो है, मैं अभी बदल दिया है, दिख सम अदर फोटो में भी। ओके, तो ये जो एक उस कवर पेज में क्या दिया है, हाँ ये वाला, थैंक यू, हाँ वही है। तो वो व्यक्ति हो जन, उसका मुंह देखिए, उसका मुंह कैसे दिख रहा है हमें? वो मनुष्य का मुंह नहीं दिख रहा है। हाँ, और वो जो भी है, गाय है, जो भी है, उसका मुंह देखिए, मनुष्य का मुंह है। हाँ, तो ये क्या है? ये प्रकृति का नियम है। हाँ, हिंदी या संस्कृत में एक शब्द है मांसः, मांसा, कन्नड़ा में मांसा बोलते हैं। मांसा का मतलब है नॉन वेजिटेरियन के लिए मांसा बोलते हैं, लेकिन वो संस्कृत तक का शब्द है, उसका एक्चुअली शब्द है मांसः। मांसः का मतलब है कि ये एक अग्रीमेंट है। वो जो पशु का वध कर रहा है, वो बोल रहा है मैं इस जन्म में तुम्हारा वध कर रहा हूं, तुम अगले जन्म में मेरा वध करो। ये ऑटोमेटिक डील है, अग्रीमेंट, कुछ बोलने का कुछ आवश्यकता नहीं है। ये नियम का डील है, प्रकृति के नियम है ये। अभी भागवत में बोलते हैं कि जो ऐसे पशुओं को मारते हैं तो उनका अगला जन्म क्या होता है, कहाँ पैदा होते हैं वो? नहीं, स्लॉटर हाउस में ही है ना, वो अभी मार रहा है, वो उसका वो मरने के बाद कहाँ जाएगा? नरक जाएगा, नरक जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, सोचिए, जो भी हम करते हैं उसका वो फल वैसे ही हमको वापस आता है। इसका मतलब है अगर इसने एक पशु का हत्या की तो अगले जन्म में वो पैदा होगा, एक पशु उसको मारेगी, वो मनुष्य का रूप धारण करेगा और मारेगा। लेकिन ये तो रोज करता है ना। अभी एक बार किसी ने मार दिया तो मर गया ना, अगले पशु का कैसे मारेगा? वो मर चुका है। इसलिए ये जो इतना बड़ा पाप है, इसके लिए नरक में भेजते हैं। और वर्णन है कि वो जो जितने पशुओं को उसने मारा वो सब वेट कर रहे हैं इसको आने के लिए। और नरक में जो शरीर है मरता नहीं है। हमारा ये शरीर जो है ना, बहुत ज्यादा अगर पेन हो जाता है तो मर जाता है व्यक्ति, वो लिमिट है पेन अनुभव करने के लिए। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जब हम मरते हैं तो सूक्ष्म शरीर इस आत्मा को लेके जाते हैं। वो सूक्ष्म शरीर बहुत सूक्ष्म है, उसको कुछ दर्द का महसूस ही नहीं करता वो। तो नरक में हमको एक स्पेशल तरह का देह शरीर मिलता है, जो सूक्ष्म भी नहीं है और स्थूल भी नहीं है, बीच का, जो मरता नहीं है। जितना भी आप उसके ऊपर पेन दो वो झेल सकता है और जीता है और अनुभव करता है। तो ये इतना हम जो भी हम करते हैं, हम ये अभी ये शिक्षा से हम निकल नहीं सकते, ये पनिशमेंट से, हम सजा से हम बाहर निकल नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य जन्म है जिम्मेदारी का जीवन। हम नहीं बोल सकते कि हम मर गए फिर यमराज के पास गए, और हम नहीं बोल सकते यमराज जी सॉरी मुझे पता नहीं था ये रूल आपका। फिर यमराज जी क्या बोलते हैं, मनुष्य जन्म क्यों लिया? जैसे कि अगर आप स्कूटर चला रहे और पुलिस पकड़ लिया, आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया, जंप किया, तो पुलिस बोलता है क्यों बाबा, क्यों जंप किया? अरे नहीं मुझे पता ही नहीं था। तो पुलिस क्या बोलेगा आपको? रूल्स पता नहीं था तो क्यों चला रहे, घर में जाके बैठो। और मनुष्य जीवन में हम कुछ रीजन नहीं देख सकते, कुछ कारण नहीं दे सकते। जिम्मेदारी का जीवन है, सोच समझ के जीना है मानव को। लेकिन आजकल कौन सिखाता है ये सब? कोई स्कूल में कोई सिखाता है क्या ये सब? और माता पिता को सिखाने के लिए उनको ही पता नहीं तो कैसे सिखाएंगे? लेकिन ये नियम तो इतना कठिन है कि हम
रोज हम कुछ ना कुछ अनुभव करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे बुद्धि में ये नहीं आता है कि इससे बाहर कैसे निकलूं मैं। और उसके लिए परिहार ढूंढते, भौतिक परिहार ढूंढते, भौतिक सोल्यूशन ढूंढते। लेकिन मूल कारण क्या है कि हमने कुछ गलत किया है, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में किया है। तो ये नियम से बचना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, माम एव ये प्रपद्यन्ते। कृष्ण बोल रहे कि जो सिर्फ मेरा आश्रय लेता है वो इस भौतिक संसार को, इस भौतिक शक्ति को पार कर सकता है, नहीं तो हम जीत नहीं सकते शक्ति को, इस शक्ति को। ये लेकिन मैं किसके बारे में बोल रहा था अभी तक? साधारण मानव के बारे में बोल रहा था। अभी आप सब डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा वर्ग में रहना है। अभी मैं भक्त का जीवन के बारे में अभी बताता हूँ, फिर आपके हाथ में ऑप्शन है ना कामदेव प्रभु, क्योंकि कौन सा वर्ग चाहिए, साधारण मानव का वर्ग में चाहिए आपको या भक्त के वर्ग में आ जाएंगे। अभी भक्त का जीवन के बारे में बताते हैं। अभी ये जो शक्ति है, ये भौतिक शक्ति है। जब एक, जैसे मैंने बताया कि जज, कानून ने सजा दी, 5 साल पनिशमेंट, ठीक है, लेकिन वार्डन ने क्या किया? छोड़ दिया। तो इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो कृष्ण हमें इस सजा से बाहर निकाल सकते हैं हमें। तो इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो भगवान हमको प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरा शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारा सब फलों को मैं निकाल लूंगा। उसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, सब सजाओं से माफ। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण का पूर्ण आश्रय लेना है हमें, पूर्ण आश्रय। और ऐसे जो भक्त कृष्ण का आश्रय लेते हैं उनके ऊपर भौतिक प्रकृति का जो शक्ति का प्रभाव है वो नहीं रहता है, वो मुक्त हो जाता है, भौतिक शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं भक्त। और ये एक प्रक्रिया है आध्यात्मिक जीवन में, इसको दीक्षा बोलते हैं। इसका मतलब है एक अधिकृत आध्यात्मिक गुरु के आश्रय लेना, उसको दीक्षा बोलते हैं। और शास्त्र में बताते हैं दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय में भक्त क्या करते हैं? अपने आप को गुरु के चरण कमलों में डाल देता है और बोलता है गुरु महाराज, अभी तक मैं अपने स्वतंत्र का उपयोग करके मैं जी रहा था, आज से मेरा स्वतंत्र बंद, मेरा इंडिपेंडेंस बंद, आज से आप जो कहेंगे उसके प्रकार मैं जीऊंगा। जब व्यक्ति ये करता है तो ऑटोमेटिकली वो कृष्ण का शरण ग्रहण कर लिया उसने, और भगवान ने क्या किया? उसका सब कर्म फल को नाश कर दिया। उसका मतलब है उसके बाद में भौतिक प्रकृति इस भक्त के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकती है। अभी भक्त सीधा भगवान के आश्रय में आ गया है। अभी भौतिक प्रकृति भगवान के अधीन में काम कर रही है, लेकिन जब भक्त अपने आप को भगवान के आश्रय में अपने आप को डाल दिया है तो ये भौतिक शक्ति के ऊपर उठ गया। वो अभी डायरेक्टली भगवान इसका सब कुछ देखेंगे। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् का मतलब है, प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं कि जो उसके भक्त के पास है उसका रक्षण करेंगे भगवान, और जो उनके पास नहीं है वो देगा, भगवान उसको देंगे। ये है शरणागति। अभी आज हम कन्नड़ा क्लास में भी एक उदाहरण, हमारे भक्त का एक जीवन का उदाहरण दे रहे थे। हाँ, शशांक प्रभु यहाँ नहीं है, बाहर गए। तो शशांक प्रभु और अश्विनी माता जी उनकी पत्नी है, तो 3
हफ्ते पहले उनके घर में एक घटना हुई कि उन्होंने क्या किया कि कुकर में कुछ आलू रखे, कुछ गलत विजिल डाल दिया उसके ऊपर। तो कुछ अर्जेंट में कुछ कर रहे थे तो कुछ गलत विजिल उसके कुकर में डाल दिया। अभी इसी समय पे रोज अगर आप वहां उनके घर में एक सीसीटीवी है और पिछले दिन का उसी समय का वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो 3 लोग उनके घर में उस समय किचन के अंदर रहते हैं वो टाइम पे। लेकिन आज क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया है ना। अभी भगवान ने क्या किया, तीनों को वहां से भगा दिया। अलग अलग कारण लेके हर एक तीनों लोग एक के बाद एक किचन छोड़ के बाहर आ गए। और जैसे ही तीसरा व्यक्ति बाहर आया तो क्या हुआ अंदर। हम इसको सुन के बोल सकते कि प्रभु जी ये तो कोइंसिडेंस है ना। जो नास्तिक है वो बोलेगा कि कोइंसिडेंस है। जो भगवान के ऊपर जिनको श्रद्धा है वो बोलेंगे नहीं ये भगवान की कृपा है कि 1 सेकेंड में बड़ा नुकसान हो सकता था। माता जी बोल रही थी कि उनका पूरा स्टोव बेंड हो गया। अभी सोचिए अगर उस किचन में एक व्यक्ति होता तो उसका क्या हाल होता। क्योंकि वो शरणागत है, भगवान के ऊपर अवलंबित है, तो भगवान ने पूरा फैमिली को बचा दिया। ऐसे तो हम हर एक भक्त के जीवन में अगर हम पूछते जाएंगे तो हर एक भक्त के जीवन में एक एक इतने सारे बहुत सारे उदाहरण रहेंगे ऐसे। तो उसका मतलब है कि भक्त भगवान के अधीन में है, भगवान के आश्रय में है, वो भौतिक शक्ति के ऊपर है। कोई भौतिक शक्ति एक भक्त को स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भौतिक शक्ति को पकड़ के रखते हैं। हम किसको पकड़ के रखते हैं, माया देवी को पकड़ के रखते हैं। माया देवी का मतलब क्या है, वो ये इतना अच्छा साड़ी है, ये माया देवी है ना। ये माया है। और मेरे गुरु महाराज है परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, वो बोलते हैं कि अगर आप उस माया को छोड़ेंगे तब वो भाग जाएगी, क्योंकि भगवान है आपके साथ, लेकिन आप तो नहीं छोड़ते उनको। अब माया देवी को पकड़ के रखते हैं और बोलते अरे बाबा माया देवी मुझे छोड़ नहीं रहे। लेकिन सत्य का विषय क्या है कि आप माया देवी को नहीं छोड़ रहे हो। लेकिन जो शरणागत भक्त है उसके जीवन में तो माया ही नहीं। वो कहीं भी देखता है, कुछ भी देखता है, उसको सिर्फ भगवान ही दिखता है और कुछ है ही नहीं उसको। जैसे तो मैं सुबह एक उदाहरण दे रहा था कि अपना उदाहरण दे रहा था कि कितना कठिन है, कृष्ण की कृपा को पहचानना बहुत कठिन है। 2010 में मैं भक्ति में आया। तो जब आया तो 2 साल, मेरे 2 साल भक्ति में कैसे गुजरे पता नहीं। मैं तो उड़ रहा था, इतना आनंद में था मैं, इतना आनंद में था। मुझे कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ मेरे जो भी कुछ भी अगर कोई कुछ दुखित है, कुछ और है, मैं तो बोलता अरे छोड़ो बाबा कृष्ण भक्ति करो, इतना आनंद है कृष्ण भक्ति में। 2 साल ऐसे निकला। फिर तीसरा साल मुझे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस बहुत मुश्किल है, वो भी हार्ट के ऊपर अफेक्ट हो गया था। तो वो तो मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन तो शरीर को भी नाश कर देता है, उतना पावरफुल जो भी है टीबी का ट्रीटमेंट का मेडिसिन। तो मेरा पूरा शरीर अंदर से खराब हो गया, पूरा विष भर गया है शरीर में। वो इंग्लिश मेडिसिन तो विष ही है और कुछ नहीं, विष भर गया है। तो जब ये टीबी का डायग्नोसिस हुआ, मैं भागा इस्कॉन मंदिर में, भगवान के सामने खड़ा हुआ, हाँ वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने खड़ा हुआ। और क्या बोला मैंने, भगवान मैंने आपको 2 साल से इतना अच्छा, इतना प्यार से मैंने सेवा की, ये है क्या फल, आप यही दे रहे मुझे। ये पूछा मैंने भगवान को। भगवान ने क्या बोला,
कुछ उत्तर नहीं दिया, चुप थे भगवान, क्योंकि तो मैं तो पागल हो गया था, तो चुप थे। लेकिन मुझे समझने के लिए कि ये भगवान को मेरे ऊपर एक विशेष कृपा है, मुझे कितना साल लगा? 10 साल लगा मुझे, एटलीस्ट 8 साल लगा। तो 2012 से लगभग 2019 तक थोड़ा समझ में आया कि भगवान की कृपा है, कि कैसे भगवान की कृपा हुई है। 10 साल में हेल्थ प्रॉब्लम से झेल रहा हूं, और ये भगवान की कृपा कैसे हो सकती है? ये सिर्फ जो भुगतता है उसको ही पता चलता है। क्योंकि मुझे भगवान को पाना था, लेकिन मुझे अपने शरीर के ऊपर बहुत लगाव था। तो भगवान ने क्या किया, मेरे शरीर के ऊपर मेरा जो लगाव था उसको निकालने के लिए कितना समय लगा? 10 साल। 10 साल लगे। और जब मैं यहाँ बैठता हूँ और कुछ बोलता हूँ, तो व्यासासन के ऊपर जो बैठता है वो ऐसे ही कुछ तत्व नहीं बोल सकता। वो जो तत्व वो उसने स्वीकार किया है, उसने अपनाया है, सिर्फ उसके बारे में हम बोल सकते हैं किसी को। और इतने सारे भक्त मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा समस्या है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा है। तो मुझे बोलने के लिए योग्यता चाहिए यहाँ बैठ के। तो भगवान ने मुझे 10 साल ये योग्यता देने के लिए मुझे ये सब झेलना पड़ा मुझे। तो अभी मेरा समझ में आता है, क्योंकि जब कोई आके कुछ ऐसे बोलता है तो मुझे समझ में आता है। मैं बोलता हूँ मैंने भी अनुभव किया है, मुझे पता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। और मैं अगर उनको अभी ये बोलूंगा कि वो भगवान की कृपा है, तो वो समझ सकते हैं, है ना। मेरे उदाहरण देके मैं बोल सकता हूँ इनको, देखो मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगा कि वो सजा है, मुझे ऐसे ही लगा कि वो भगवान की कृपा है। जब मेरे अनुभव के कारण मैं किसी को बोलता हूँ तो उसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर मैंने इसको अपने जीवन में अनुभव नहीं किया होता तो मेरा वाक्य का कुछ प्रयोजन ही नहीं होता किसी के ऊपर। तो ये ऐसे भगवान हमारे जीवन में जो भी करते हैं उनको पता है हमारे भलाई के लिए करते हैं, उनको पता है हमारे भविष्य क्या है, हम क्या करने वाले हैं, सबको देख के सोच के भगवान जो भी करते हैं। लेकिन ये माया शक्ति का, दुर्गा देवी का प्रभाव नहीं है, ये स्वयं भगवान का है। स्वयं कृष्ण भक्त का जीवन चलाते हैं। जैसे मैंने बताया, वो कुकर किसी को भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भौतिक नुकसान हुआ बस। तो इसको समझना, इसलिए भक्ति इतना विशेष है। हम सिर्फ माया देवी को जीतते नहीं है, हम भगवान को जीत लेंगे। भगवान को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन परिशुद्ध भक्ति भगवान को हरा सकती है, भगवान को अपने नियंत्रण में ले सकती है। यहाँ कोई है जो भगवान को बांध सकता है? एक ही है, यशोदा मैया, तो कृष्ण को बांध सकती है। क्योंकि यशोदा को कृष्ण के ऊपर इतना प्यार है, तो कृष्ण बोलता है, अरे नहीं नहीं, माँ तो कुछ भी कर सकती है मेरे से, बांध भी सकती है, मार भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, इतना प्यार है। तो जब भक्त भगवान को प्यार करता है तो भगवान अपने आप को उस भक्त के हवाले कर लेते हैं, चलो जो करना है करो, मुझे मार्केट में बेचना है बेच दो, मैं रेडी हूं। लेकिन वो अधिकार देने के लिए भगवान बहुत परीक्षा करते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं। हमें देखते हैं कि ठीक है, इसको एक थोड़ा सा छोटा सा एक प्रॉब्लम दे दिया, क्या करेगा आके ये मुझसे आके मांगेगा, भगवान मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। फिर भगवान बोलते नहीं, इसको नहीं दूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा, क्योंकि उसको उसका खुद का जीवन ही उसके लिए सब कुछ है, वो तो मुझे कुछ नहीं मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला है, नहीं देंगे। तो ऐसे टेस्ट के ऊपर टेस्ट के ऊपर टेस्ट के ऊपर जब टेस्ट देते हैं, और जब हम इस अंत तक पहुंचते हैं, स्तर तक, जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान से पूछते, भगवान जो भी है, आप जो भी कर रहे हैं मेरे भलाई के लिए है, लेकिन मुझे सिर्फ एक कृपा दीजिए
कृपा कीजिए कि मैं आपके भक्ति करता रहूं। जब व्यक्ति ये मांगेगा भगवान से, तब भगवान अपने आप को हम हमारे हाथ में देने के लिए तैयार है। लेकिन नहीं तो नहीं। हम तो तिरुपति जाते और इतना बड़ा लिस्ट मांगते भगवान से, 100 रुपए डालते, 1000 रुपए के मांगते। ये तो व्यापार है। ये व्यापार से तो भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। कोई अगर बच्चा आता है, माता पिता 10 रुपए 5 रुपए आता है सिर्फ पैसे मांगने के लिए, तो माता पिता को कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। तो जीव है, हर समय भगवान के पास जाता है, भगवान तुम्हारा काम है देना, मेरा काम है मांगना। भगवान बोलते हैं ठीक है मांगो, मैं अपने आप को नहीं दूंगा, तुमको जो भी कुछ चाहिए मैं दूंगा, देने के लिए तैयार हूं, लो। और भगवान बोलते हैं ठीक है, इधर उधर मत भटकना। सोमवार एक देव के पास, मंगलवार बुधवार इधर उधर, ये देवता वो देव, इनके पीछे मत भगो, मेरे पास आओ। वो जो भी दे सकते वो मेरे परमिशन से ही वो देते हैं, तो मैं दूंगा, मैं देने के लिए तैयार हूं, आ जाओ। तो वो भी पूर्ण शरणागति है। अब जब हम भगवान के पास आते हैं, भगवान क्या करते हैं? व्यक्ति एक बार पूछता है, भगवान दे देते हैं। दूसरे बार पूछता है, उसको भी दे देते हैं। तीसरा दिया, चौथा दिया। लेकिन कैसे देते भगवान के? हर एक परिस्थिति में हमारा मन बदल रहा है, हम परिशुद्ध हो रहे हैं। एक समय आता है जब हम भगवान को देखते हैं और बोलते हैं भगवान आपने तो इतना कुछ दे दिया मुझे, लेकिन मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं अपने आप को आपको अर्पण कर दूंगा। भक्ति ये स्तर तक पहुंच जाता है, फिर वो शुद्ध भक्त बन जाता है, फिर भगवान अपने आप को दे देते हैं। ये परिशुद्ध भक्ति है। और परिशुद्ध भक्ति जो करता है वो मृत्यु को भी जीत जाता है। किसने मृत्यु को जीत लिया? ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने। हम ये देखिए, ये श्लोक पढ़ रहे और अगले हफ्ते नरसिंह चतुर्दशी, अगले रविवार को हम नरसिंह चतुर्दशी मनाएंगे। वो तो कितना 30th है, लेकिन हम 3rd को मनाएंगे, संडे को। और प्रहलाद का क्या जीवन, कितना साल का बच्चा है? 5 साल का बच्चा है। और कौन उसको मारना चाह रहा है? नहीं, वो कौन है? उसके पिता उसके ऊपर खड़े होके बोल रहे कि इसको मारो। अभी क्या बच्चा क्या कर सकता है? 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? तो प्रहलाद ने कुछ नहीं किया। प्रहलाद बोल रहा है ठीक है, अगर मुझे मारना है तो ठीक है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के। अगर कृष्ण किसी को रक्षण देना चाहते तो कौन मार सकता है उसे? ये उसका श्रद्धा है प्रहलाद को। तो प्रहलाद को ऊपर से क्या पर्वत से नीचे फेंक रहे हैं। पर्वत की चोटी से उसको ढकल रहे हैं, गिर रहा है वो पर्वत से। वो क्या कर रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर उधर देख नहीं रहा है। कोई आएगा, कोई एरोप्लेन आएगा मुझे बचाने के लिए, कोई हीरो आएगा ऊपर से टपकेगा, नहीं, उसका हीरो तो भगवान है। तो वो सोच रहा है अगर विष्णु को मुझे बचाना है तो बचाएंगे, उनकी इच्छा है। ठीक है, आप बोल सकते हैं नहीं पिक्चर में हमने देखा है वो कोई एक पेड़ का एक ये मिल जाता है, पकड़ लेता है, वो कैसे भी बच गया। ठीक है, विष पिलाया, विष पिया तो विष पियेंगे तो मर जाएंगे ना। नहीं, वो भी कुछ नहीं हुआ प्रहलाद के ऊपर। तो आप बोल सकते हैं नहीं तो विष तो डाइल्यूटेड है, आजकल तो सब कुछ कलुषित है, तो उसमें बहुत पानी डाल दिया था, वो तो गलत झूठा विष था, तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, त्रिशूल है, नहीं खेलने का नहीं, असली त्रिशूल है। 5 साल का बच्चा, अगर एक त्रिशूल से एक 5 साल के बच्चे का शरीर में अगर कोई प्रहार करता है तो क्या होता है? शरीर के अंदर घुसेगा वो। लेकिन प्रहलाद को क्या हुआ? वो प्रवेश ही नहीं कर सका अंदर। प्रहलाद के शरीर के अंदर ही नहीं जा रहा है वो त्रिशूल। तो उसका मतलब क्या है? ये भौतिक नियम है ना। जब त्रिशूल शरीर के अंदर
करते, ये करते, तो वो अंदर चाहता है, ये भौतिक नियम है, इस संसार का नियम है, संसार का नियम का उल्लंघन हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये भगवत भक्त का स्थान। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि भक्ति, नहीं नहीं प्रभु जी, हम तो इतना अभी जवान है, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करने दीजिए, ये क्यों आप इतना ठोक रहे हैं? क्योंकि जीवन को हम अनुभव नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, नामुमकिन है। क्योंकि हमने जो किया है अपने पिछले जन्म में, हमको पता नहीं है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ही इंश्योरेंस है, वो भी 0 प्रीमियम। कोई है इंश्योरेंस कंपनी जो आपको लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस देता है 0 प्रीमियम के लिए? सिर्फ वो भगवान देते हैं। बोल रहे मेरे पास आओ, और क्या? ठीक है प्रभु, प्रभु अगर हम कृष्ण के पास जाएंगे तो कुछ देना पड़ता है क्या उसको? हाँ, कृष्ण बोलते हैं तुम्हारा ब्लैंक चेक दो मुझे। कृष्ण बोल रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ। प्यार से एक इतना ही दे सकता है तो पानी दे सकता है मुझे, प्यार से दो, बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इतना ही भगवान हमारे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल ही नहीं है। और हमको समझना है कि जब मैं भगवान को प्यार दिखाता हूं तो भगवान क्या करते हैं? मेरे प्रति प्यार दिखाते हुए। इतना आसान है भक्ति। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि लोग भक्ति करने से क्यों भागते हैं दूर। कोई यहाँ उत्तर दे सकता है? इतना सुनने के बाद अगर एक मनुष्य को भक्ति करना नहीं चाह रहा है, वो कारण क्या हो सकता है? हाँ, क्या? भौतिक? अरे मैंने बोला ना, भौतिक सुख के लिए भी कृष्ण के पास आओ। कृष्ण बोल रहे अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान बोल रहे तुमको सब पूरा दुनिया चाहिए तुमको। किसने मांगा पूरा दुनिया? ध्रुव महाराज ने मांगा। पूरा दुनिया नहीं, उन्होंने मांगा कि मेरे प्रपितामह ये कौन, ब्रह्मा जी, उनसे बेहतर, उनसे श्रेष्ठ राज्य चाहिए मुझे। तो उसका मतलब ब्रह्मांड से बड़ा जो नाश भी नहीं होता है, ऐसे मांगा, उसको भी दे दिया भगवान ने, लो। और जब भगवान प्रकट हो जाते तो ध्रुव बोलते अरे मैं तो इतना पागल हो गया, मैं पागल था मैं, जो मैं आपसे इस एक टूटा फूटा क्या कांच का टुकड़ा मैंने मांगा आपसे। क्या कांच का टुकड़ा? ये ब्रह्मांड से श्रेष्ठ जगह कांच का टुकड़ा बन गया उसको। तो जो भी मांगते वो भी भगवान दे देंगे बाबा, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन कृष्ण से मांगो ना, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? ये हमारा प्रश्न है लोगों से। क्यों आप यहाँ आके भक्ति नहीं कर सकते? हर हफ्ते आ सकते, हर दिन आ सकते, क्यों भक्ति नहीं करना चाहते लोग? ये प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक मिला नहीं है, ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ, टाइम नहीं है। अरे थैंक यू प्रभु, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या करने के लिए टाइम नहीं है प्रभु? सिनेमा जाने के लिए टाइम है, शॉपिंग करने के लिए टाइम है, आराम से घर में लेट के टीवी, ये क्या है, आईपीएल देखने के लिए टाइम है। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं है प्रभु। हरे कृष्ण बोलने के लिए टाइम नहीं, बोल दिया हरे कृष्ण बोलने के लिए टाइम नहीं है, बोल दिया हरे कृष्ण। इतना आसान है। अभी आप ही सोचिए, हमारा काम क्या है? हम आपको आईना दिखाएंगे, ये हमारा काम है। उसमें क्या देखेंगे वो आपके ऊपर है। लेकिन हमारा काम है आईना दिखाना। अभी आप मत बोले कि आईना मत दिखाओ, वो जो दिख रहा है वो सत्य दिख रहा है। ठीक है, तो भगवान की भक्ति कीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन में आनंद आ जाएगा। और आखिर में ये सब ये दुखालय, ये दुखा जगह छोड़ के हम भगवान के पास जाएंगे और आनंद में भगवान के साथ रहेंगे। क्यों नहीं चाहिए आपको? ये हमें समझ में नहीं आता है। और भगवान को और प्रिय होने के लिए
हम रोज मंगल आरती करते हैं। आपको ग्रुप में अगर आप मैसेज देख रहे हो तो ग्रुप में मैसेज आ रहा है रोज कि सुबह मंगल आरती है। जब मंगल आरती के पे जब दर्शन खुलता है भगवान का, तो भगवान क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि कौन कौन भक्त आया है आज मेरा सेवा करने के लिए। और जो भी आते हैं भगवान का फेवरेट लिस्ट में चला देता है। फेवरेट है ना? आपका मोबाइल फोन में फेवरेट डाल सकते हैं ना, ऐसे भगवान उन भक्तों को अपने फेवरेट लिस्ट में डाल देते हैं। तो भगवान हमारे लिए इतना इतना फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारा काम है कि सिर्फ इसको लेना है और थोड़ा प्रयास करना है, बस बाकी भगवान करेंगे। करना चाहेंगे सब भक्ति? कितने लोग जो नए आए, कितने भक्त आज नए आए हैं, नए पहली बार दूसरे बार, हाथ ऊपर उठाइए। मुझे पता है, लेकिन आप उठाएंगे तो नहीं भी मुझे पता है कि कौन कौन नया है। हाँ, क्योंकि आपने तो ये ऐसे आप कहीं कुछ सुने नहीं होंगे आपने। लेकिन अगर हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो भगवान को बहुत प्रिय हो जाएंगे। और इतना आसान मार्ग है, कहीं कुछ जाने का आवश्यकता नहीं है, एक पैसा खर्च करने का आवश्यकता नहीं है। घर में बैठो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो बस। तो जप कीजिए, भगवान का सेवा कीजिए, प्यार से उन्हें कुछ अर्पण कीजिए, यहाँ आइए, प्रसादम खाइए, प्रवचन सुनिए, कीर्तन कीजिए और अपने जीवन में भगवान का कृपा पाइए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसके साथ हमारा समय खत्म हो गया। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आज का एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जो प्रसाद है आज हमारे एक भक्त है सुषमा माता जी। तो सुषमा माता जी को एक लड़का हुआ है, वो बच्चे का नाम है केशव। तो उनके तरफ से आज का प्रसादम है। तो हम सब उनकी फैमिली का आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम